जिंदगी में कैसा मुकाम हासिल करें ये तो सब सोचते हैं, पर जिंदगी में कैसा एटीट्यूड बनाएं, क्या ये आपने कभी सोचा है? अब बहुत लोग तो ये कहते हैं कि अपना एटीट्यूड तो भाई शेर या बाज से कम ना हो, नहीं तो समाज में अपनी कोई इज्जत ही नहीं करेगा। पर कभी आपने ये अनुभव किया है कि रियलिटी में या 2 या 5 दिनों की मोटिवेशन सुन के आप अपना एटीट्यूड थोड़ी देर या थोड़े वक्त तक तो बदल सकते हो, पर वह एटीट्यूड आप अपनी निजी जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि इंसान का बिहेवियर एक गिरगिट की तरह है जो पल पल बदलता रहता है, फिर चाहे किसी को आपसे कोई मतलब हो या कोई काम। ये एटीट्यूड तब तक जाने नॉर्मल क्यों रहता है जब आप अपने माँ बाबा के पास होते हो, बाकियों के सामने क्यों नहीं? पता है क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जिन माँ बाप ने मुझे बचपन से पाला पोसा है, बचपन से वो आपकी हर अच्छी से अच्छी बुरी से बुरी आदतों के बारे में जानते हैं, तो फिर उनके सामने आपका एटीट्यूड किस काम का? पर वही बात किसी और की हो, आप अपना एटीट्यूड नॉर्मल क्यों नहीं रखते? क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये दुनिया 2 सेकंड आपकी बात सुनेगी, मतलब कि एक कान से सुनेगी और दूसरे कान से फुर। पर वही बात अगर आपके अपने माँ बाबा से करोगे, आप जानते हो कि यहाँ मेरे एटीट्यूड, मेरी फीलिंग, मेरी जिद का मजाक नहीं उड़ेगा। देर सवेर आपका काम पूरा हो जाएगा। यहीं पर आपके एटीट्यूड की एक डोर विश्वास पर भी टिकी हुई है। आप जानते हो कहाँ पर एटीट्यूड दिखाना चाहिए और कहाँ पर नहीं। आपके इस नॉर्मल और एबनॉर्मल एटीट्यूड को बैलेंस करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, बल्कि आप वो काम कीजिए जो आपके दिल से आवाज आ रही हो। वह काम बिल्कुल सही राह पर चलने वाला और किसी का नुकसान करने वाला ना हो। आप अपने अंदर दबे हुए टैलेंट को पहचानिए, उस पर रोज काम कीजिए, मेहनत कीजिए और उस काम को दुनिया के सामने बताने से कभी मत शर्माइए। क्योंकि अगर आप किसी के सामने अपने उस टैलेंट की बातें करोगे जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आपकी कही किसी भी बात का सामने वाले पर वजन पड़ेगा और आपको अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका काम ही आपका एटीट्यूड लोगों के सामने बताएगा। सो इसलिए आखिर में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बदलना ही है तो खुद को बदलिए, ना कि अपने एटीट्यूड को। आप अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आपको अपना नाम बताने की जरूरत ना हो, सामने वाला खुद ही हाथ आगे करे और आपसे कहे कि आप वही है ना जो उस काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इसलिए अपने टैलेंट में मिस्टर परफेक्ट बने, ना कि मिस्टर अकड़ू। सो कीप ट्राइंग नाउ माय फ्यूचर मिस्टर परफेक्ट।